जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। ब्रेकअप करने वाला भी आपके प्यार की भीख मांगेगा, गारंटीड। 15 से 20 दिन या मैक्स टू मैक्स महीने के अंदर ही आपको रिपीट फ़ोन कॉल ज़रूर आएंगे, या कुछ मैसेज आएगा, या कुछ आपके इंस्टाग्राम पे डीएम आएगा। ये लिख करके ले लीजिए कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब आपको करना क्या है, ब्रेकअप के बाद अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, तुम मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे जो गलती हुई मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा, यानी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सारी बातें जब कोई इंसान ब्रेकअप हमें बोलता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो सिर्फ ओवरनाइट चीज़ नहीं होती है कि उसने रात में डिसीज़न लिया, सुबह में उठ करके आपको आकर के बोल दिया। ऐसा नहीं होता है। कुछ समय तक वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, कुछ चीज़ें आपके साथ पेस में नहीं बन रही होती, हमारी पटरी नहीं बैठ पाती है, तब जाके यहाँ पर ब्रेकअप की बातें आती हैं। ओवरनाइट कुछ चीज़ नहीं हो गई, कभी भी नहीं होगी, तो आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उसने माइंड मेकअप करके आया हुआ है, वो शायद प्रैक्टिस भी कर रहा होगा 1 हफ्ते से, वो बोलने की कोशिश कर रहा होगा, वो ट्राई कर रहा होगा या ट्राई कर रही होगी, वो बोलना चाह रही होगी कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, और बहुत ही हिम्मत जुटा करके आज उसने ये ब्रेकअप वाली बातें बोल दी है। लेकिन ब्रेकअप का सुन करके जो आपके मन में जो पहला जो झटका आता है ना, जो आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है, आंखों से बड़े बड़े आंसू आने लगते हैं, वो सब कुछ आपको नहीं करना है। क्योंकि जहां पर आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसा डाउन दिखाया ना, वहीं पर बाजी पलट सकती है, वहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, आपको पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि देखिए प्यार के साथ जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो दिल इन्वॉल्व नहीं होता है, वो माइंड इन्वॉल्व होता है। तो हम माइंड को किस तरह का ट्रेन करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम उसको ट्रेन करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लाइक तुम मुझे प्लीज़ छोड़ करके मत जाना, प्लीज़ मैं सब कुछ सुधार लूँगी या सब कुछ कर लूँगी, प्लीज़ तुम, क्या ऐसी बातें हैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे चलूँगी, हमारी इतने साल की आदतें हैं। देखिए आदतें होना और प्यार होना दोनों ही अलग, डिफरेंस मतलब इस बात में होता है। और कभी भी आपको इस तरह के हाव भाव उनके सामने शो नहीं करने हैं। तो अब करना क्या है ये भी बता देती हूँ, 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ है, आपको सिंपल अपने चेहरे पे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, ब्रेकअप की बात आ गई है, एकदम नॉर्मल हो जाइए। एकदम से वहाँ पर रोना गिड़गिड़ाना प्लीज़ मत शुरू करिएगा, ध्यान से देखिएगा उनको। चेहरे पे ऐसे भाव होने चाहिए कि वो भाव मतलब अंदर से वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि ठीक है। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद बोलिए आराम से कि कोई बात नहीं, आप मुझसे ब्रेकअप चाहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपके लिए भी हार्ड होगा, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि हमने बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं। जो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल जो भी आपका रिलेशनशिप रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, और कुछ ना कुछ सोच के तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। तो इसलिए मैं तुमको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि तुम प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ, तुमने सही डिसीज़न लिया है और मैं तुम्हारे डिसीज़न का सम्मान करती हूँ या सम्मान करता हूँ। तुम बिल्कुल भी अपना तुम लाइफ एंजॉय करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और गुड टू गो, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और ये भी बोलेंगे कि मैं भी अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करूँगी, लाइक मैं भी कुछ न्यू करने वाली हूँ। जो अब तक हमने साथ साथ बिताए हैं पल बहुत अच्छे थे, मेमोरीज बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि इस टाइम पे आपके होंठ लड़खड़ाएंगे, थोड़ा सा बॉडी शेक करेगी, बट आपको उस टाइम पे अपने आप को संभालना है। आपको संभालना है कि मैं वो नई चीज़ें करने वाली हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहुत सारे प्लान्स हैं लाइफ में, लेट्स डू इट, और हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हारा फैसला सही है। बस ये बात बोलिए, उसके बाद बिल्कुल पलट करके आपको नहीं देखना है। वहाँ से उठिए, सामान उठाइए अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और बिल्कुल वहाँ से चले जाइए। पलट करके मत देखिएगा दोबारा। कोई कॉल्स, मैसेजेस, डीएम करना,
बहुत बुरे बुरे दुखी वाले स्टेटस लगाना, ये सब कुछ बंद करना होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। और ये भी नहीं है कि आपको जलाने के लिए, मतलब उनको जलाना है, दिखाना है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मूव ऑन हमने कर लिया, इस तरह की बातें, ये सब भी कुछ नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल, एकदम से नॉर्मल छोड़ दो, एकदम से नॉर्मल छोड़ दो और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। थोड़ा सा जब आप उनको ये इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल बताते हैं ना, जैसे कि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा टाइप्स, या फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन, ख़त्म करते हैं, कुछ इस तरह की बातें जब आप बोलोगे ना, बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल शांत रह के, तो आप देखिएगा ना कि यही बंदा या तो 15 दिन के बाद या तो 1 महीने के बाद आपको डीएम ज़रूर करेगा, या फिर आपको टेक्स्ट करेगा व्हाट्सएप पे, या फिर आपके स्टेटस को लाइक करेगा, या आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा वाया कॉल, या कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम दूसरी चीज़ करनी है कि चलो मुझे लग रहा है इट्स वेरी हार्ड कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था तुमसे। अगर उसके कुछ इस तरह के शब्द होते हैं, चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप प्लीज़ दोबारा लौट करके मत जाना, क्योंकि सेम पर्सन सेम वो चीज़ें, और जब वो आपको सामने से बोलेगा वहीं पर आपको फिर से नो बोलना है कि नहीं, तुमने उस टाइम पे ब्रेकअप किया था, मूव ऑन मतलब मेरे लिए भी हार्ड था, बट अब मैं मेंटली रेडी हो गई हूँ मूव ऑन करने के लिए, या फिर मैं मेंटली रेडी हो गया हूँ, तो अब इट्स ओवर फ्रॉम मी, मतलब मेरी तरफ से अब ये ओवर है। आप प्लीज़ आप इसको आप छोड़ दो। मतलब कुछ भी बातें, मतलब आपको बिल्कुल पोलाइटली बोलनी है कि उस टाइम पे आप ब्रेकअप के लिए रेडी थे लेकिन मैं नहीं थी, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को मेकअप कर लिया है, अब मैं भी आपसे ब्रेकअप चाहती हूँ। और देखिएगा कि ये बंदा को इतनी तड़प होगी ना, ये तो देखिए सबसे पहले तो ये 15-20 दिन में जो ये झेल चुका होगा ना वो इमोशंस, वो प्यार की आपसे भीख मांगेगा। और हो सकता है कि मे बी रिपीटेड आपको कॉल्स आएँ। जब आपको रिपीटेड कॉल्स आएंगे वो आपको देखना है आपको क्या करना है, लेकिन ये जो तड़प है ना वो आपके ब्रेकअप करने वाले के दिल में ये ज़रूर आना चाहिए। आपके प्यार की वो भीख मांगे, कुछ इस तरह की साइकोलॉजी आपको क्रिएट करनी है, जहाँ पर आपने अपने दुख को या नीडीनेस को, गिड़गिड़ाने को आप बहुत ज़्यादा शो करते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं, वहीं पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप जो भी बातें बोले, बिल्कुल आपके अंदर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं इसके ऊपर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। अब तुम्हारे बाबू बोलने से, अब तुम्हारे क्यूटू पुचकू बोलने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं। और देखिए कहा जाता है ना कि प्यार कभी मरता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको लगती हैं कि वो आपको डाउनग्रेड कर रही हैं, आपके साथ होने से आपका खुद का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, ये रिश्ता बहुत बोझिल था, या कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हम बहुत हेवी फील करते हैं, तो वो रिश्ता कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहाँ पर आप लाइट फील करो, जो कि आपके सपनों को तवज्जो दे, जहाँ पर आपकी कीमत हो, आपकी खुद की वैल्यू हो। वो सारा कुछ आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपको सच्चा लाइफ पार्टनर मिला है या फिर नहीं मिला है, तो आप उनकी तलाश करें। वो जो चीज़ें, जो बहुत मुसीबत से आप निकले हो, भूल जाओ उसको, मूव ऑन करो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।